गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है और ये पिछले व्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है। जो मैं पिछले संडे ट्रिप पे गई थी ना, उसी का कंटिन्यूएशन है। और आज का दिन हम इस थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे कि लाइफ में कभी भी रिग्रेट्स के साथ नहीं जीना चाहिए। जब भी जो चीज़ मन करे फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसी कैंपस में ही टाटा इनोवेशन सेंटर की बिल्डिंग है। यहाँ पे स्टार्टअप्स या फिर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ लाइक इट्स लाइक कंप्लीट पैकेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ ऑफिस स्पेस भी रेंट आउट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। इनफैक्ट हम लोग जब बैठे हुए थे ना, तभी हमने काफ़ी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को देखा लाइक एज असाइनमेंट्स और ये सब करते हुए। तो वो सब देख के ना अपने बचपन की, जैसे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। और यहाँ पे हम लोग जनरली, और हम दोनों को ही अच्छा लगता है ना स्टूडेंट एरिया में बैठना। हम लोग पिछले समर्स भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड या फिर प्रिंसटन, ये सब यूनिवर्सिटी जैसे घूमते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे। अच्छा लगता है, बचपन के दिन याद आ जाते हैं और ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट करना। अभी तो हम दोनों वर्किंग हो गए हैं, हम लोग अब स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो मज़ा आता है सारे लोगों को देख के। तो यहाँ पे देखिए, वही मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और वापस आते वक्त ना मैंने शाम का व्यू भी कैप्चर किया। बहुत सुंदर लग रहा था। इट वाज लाइक सारी बिल्डिंग्स गोल्डन गोल्डन ग्लो कर रही थी। और यहाँ पे एक जेंटलमैन फिशिंग कर रहे थे। आई एम नॉट श्योर उनको कितने फिशेस मिलेगी अभी, लेकिन अच्छा लगता है ये सब देख के। और फिर उसके बाद ना हम घर के लिए निकल गए थे। आई थिंक यहाँ पे हमने अच्छा खासा 7 या 8 घंटा स्पेंड किया था। अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। अभी समर्स में ना 8:30 बजे तक ही शाम होती है, मतलब 8:30 बजे से आप कह सकते हैं डार्क होना शुरू होता है। और वीकेंड थी ना, तो ट्रेन फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी। तो और सबवे के अंदर ना बहुत गर्मी लगती है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम दोनों जो है वही ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और सुबह से लाइक ऐसा कुछ हैवी नहीं खाया, तो भूख भी लग रही थी, गर्मी भी लग रही थी और ट्रेन भी लेट थी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जल्दी से घर पहुंच के कुछ अच्छा सा घर का खाना बना के खाएं। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे अभी घर पहुंच के क्या करना है, खाना ऑर्डर करना है या फिर घर पे बनाना है, क्योंकि दोनों ही टायर्ड थे। देन वी डिसाइडेड, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे ना कोविड, सब कोई वैक्सीनेटेड हो गए हैं ना, तो ऑलमोस्ट हर जगह बहुत ही लिबरेटेड हो गया है। बहुत अच्छा लगता है फुल कैपेसिटी में सब कुछ चीज़ें होने लगी हैं। तो हम लोग अभी घर वापस आ गए थे। और घर आने के बाद मेरे हस्बैंड तो मतलब थोड़ा वो बोले कि मैं रेस्ट करूँगा। मैंने बोला आप रेस्ट करो, मैं फटाफट से कुछ ना एक हेल्दी सा खाना बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा ना फ़िल्टर थोड़ा डर्टी हो रखा था, तो मैंने सोचा पहले फ़िल्टर का वो जो है ना फ़िल्टर चेंज करके उसको क्लीन करके रख देती हूँ। और आज मैं ना खाने में बहुत ही सिंपल, मेरे पास प्याज नहीं है, तो बस टमाटर, कद्दू और ये मेरे पास स्प्राउटेड चना और मूंग था, तो उसी से कुछ सिंपल सा बना दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फ़िल्टर वगैरह भी जो है वॉश कर दी थी। ये फ़िल्टर जो है आई थिंक मैं मंथ में एक बार बदल लेती हूँ। तो बस इसका जो ये है ना वो कार्ट्रिज, वो मैं चेंज कर लेती हूँ। और उसको बस चेंज करने के लिए वो बोलते हैं ना इंस्ट्रक्शंस में 20 मिनट्स कोल्ड वाटर में रख के फिर उसको अच्छे से रिंस कर देने से मतलब कि आप वापस से उसको न्यू फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो वही मैंने कार्ट्रिज को 20 मिनट्स के लिए कोल्ड वाटर में डाल दिए। और यहाँ पे जो है मैं सारी प्रिपरेशंस कर लूँगी। मेरे हस्बैंड ना रिसेंटली इंडियन स्टोर से ढेर सारी ग्रीन मिर्ची लेके आए थे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रीन मिर्ची तो हम दोनों को बहुत पसंद है खाना। एंड मेरे हस्बैंड तो कच्चा भी खा जाते हैं, मैं कच्चा नहीं खाती, बट करी में होता है ना तो टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो मैंने काफ़ी सारी ग्रीन मिर्ची ली है। और सिंपल ऑलिव ऑयल में ना इसमें मैं एक्चुअली ना जीरा डालना भूल गई हड़बड़ में, क्योंकि घर पहुंच के आई थिंक रात का 9 या 9:30 हो चुका था। तो हम लोग थक भी गए थे ना, तो आधा दिमाग तो ऐसे ही काम नहीं कर रहा था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बहुत अनईजी लग रहा है बाहर का खा के, तो अगर कुछ घर पे बन जाए तो अच्छा है। वो शुरू में बोल रहे थे वो कुकिंग कर देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, वीक में 5 डेज़ तो यू गो टू ऑफिस, तो आज का दिन मैं ही कर देती हूँ, इट्स फाइन, मैं कर दूँगी।
तो थक तो मैं भी गई थी, बट आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं क्योंकि बाहर ना उतना ज़्यादा वॉक की हमने, मैंने अपने फ़ोन पे देखा तो अराउंड हमने 4 या 5 माइल्स ओवरऑल वॉक कर ली थी। तो अच्छा एक्सरसाइज भी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बस जो है हल्दी का रूट और जो है अदरक, वो सब भी मैं साथ में ग्रेट कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड कुक करते ना तो वो इतना एफर्ट नहीं करते, वो सिंपल सा पाउडर वाला हल्दी डाल देते हैं। होता है ना, मेन में थोड़ा पेशेंस कम होता है, एटलीस्ट मेरे हस्बैंड में थोड़ा पेशेंस कम है कुकिंग का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसके बाद तो मुझे कुछ करना नहीं है, वैसे भी कल तो संडे है तो कल तो रेस्ट ही है। तो अभी मैं बस फटाफट से कुछ बना देती हूँ, नहीं तो उनको बोलती ना तो वो शॉर्टकट वाली कुकिंग करते, अच्छा लगता है लेकिन ये सब हल्दी अदरक वो सब नहीं डालते और इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हल्दी का तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हल्दी इज़ लाइक क्या बोलूँ, इट्स अ भगवान ने हमको एक वरदान की तरह हल्दी दी है। फिर जब अपना हल्दी और अदरक फ्राई हो गया था ना, तो मैंने जो है टमाटर को भी डाल दिया है और यहाँ पे एक छोटे साइज़ का एक कद्दू है। और ये मतलब आप डालिएगा ना करीज़ वगैरह में, क्योंकि इसमें वाटर बहुत होता है ना, इस सब सब्जियों में वाटर कैपेसिटी बहुत होता है। कद्दू वगैरह तो शुगर या फिर जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है उनको तो डेफिनेटली खाना चाहिए, इनफैक्ट हर किसी को खाना चाहिए। बट होता है ना, हम लोग बचपन में कद्दू का नाम सुनते ही भाग जाते थे, लेकिन अब तो मतलब मेरे घर में कद्दू या फिर ज़ुकीनी ये सब बहुत बनता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं इस टाइप की सब्ज़ियाँ बनाया करो, उनको इन टाइप की सब्ज़ियाँ ना बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इन सबको मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही थोड़ा सा ना कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है। प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ये ना मैं फ़ास्ट कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि अभी सब कुछ करते करते ना रात का 10 या 10:30 बज गया था और मैंने ना वो जो स्प्राउटेड चना और मूंग है वो भी डाल दिया था और इन सबको ना 1 पॉट कुकिंग टाइप जो कहते हैं ना, बस ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। ऑफ कोर्स प्याज वगैरह रहती ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो फ़िल्टर है वो भी हो गया था, तो मैंने फ़िल्टर को भी चेंज कर दिया और सारा मतलब क्लीन वगैरह करके उसमें वाटर फिल होने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ना राइस भी स्टीम होने के लिए डाल दी थी क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा ना, जब तक सब्जियाँ कुक होती है राइस भी स्टीम हो जाएगी और ज़्यादा लेट होता ना फिर दोनों जन सो जाते और खाते भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने वही देखिए धीरे धीरे जो है मतलब सारी सब्जियाँ गल गई, कद्दू तो दिख ही नहीं रहा, वो पूरा ही गल चुका है। तो फिर उसके बाद उसके बाद ना मैं एक्चुअली नेक्स्ट उसके बाद का व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत थक गई थी और फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग काफ़ी लेट उठे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब आज तो कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा फ्रॉम आउटसाइड, चलो बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो हम लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करी और यहाँ पे देखिए हमने वेजिटेबल पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी। तो ये बहुत ही यम्मी था, मतलब ढेर सारी वेजिटेबल्स थी। मतलब यहाँ पे एक न्यू इटालियन रेस्टोरेंट खुला है, वो लोगों ने डिलीवर की थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह भी दी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं बस अराउंड अभी आप विश्वास नहीं करेंगे दोपहर के 12 या 1 बज रहे हैं, मैं बहुत लेट उठी हूँ। मतलब आज उठ गई थी बट होता है ना एक दिन रेस्ट करने का मन करता है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ना कि सुबह उठ के ऐसे कुछ भी करूं। तो यहाँ पे वो पिज़्ज़ा जब डिलीवर करके गए थे मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए और फिर जब मैं थोड़ा उठी फ्रेशन अप हुई नहाई वहाई उसके बाद ही आके मैं पिज़्ज़ा गरम कर रही थी। तो पिज़्ज़ा गरम करने के बाद मैंने उसमें जो इटालियन हर्ब्स होते हैं वो सब डाल दिया, ऑरिगेनो बेसिल और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला क्योंकि ये लोग सॉल्ट बहुत कम डालते हैं और हम लोग थोड़ा अच्छा सॉल्ट खाते हैं। और जब मैं यहाँ पिज़्ज़ा गरम कर रही थी ना तो मैं अपने हस्बैंड से बातें भी कर रही थी क्योंकि दोनों का मूड आज काफ़ी अच्छा था, दोनों ही अपने फ़न मूड में थे। उनकी भी छुट्टी मेरी भी छुट्टी, कोई कुकिंग का आज टेंशन नहीं होता है। वीक में अगर एक दिन ऐसे खुद को रिकैलिब्रेट करें ना तो बाकी 6 दिन फुल एफिशिएंसी पे काम होता है। और मैंने पिज़्ज़ा को थोड़ी देर के लिए रख दिया था ना बाहर ही और उसी टाइम हीट नहीं किया था, थोड़ा वो चीज़ जो है मेल्ट करने में टाइम लगता। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि फटाफट से पिज़्ज़ा खा के चलो आज फिर से बाहर चलते। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे देखो आज बाहर जाऊंगा ना तो फिर कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। देखिए उनका भी कहना सही है, बेचारे को ना मतलब 5:30 6 o'clock निकल जाते हैं, तो उनको भी लगता होगा ना कि एक दिन अच्छे से बस सो और कोई काम मत करो, इसीलिए ना मैं उनको किसी घर के काम में इन्वॉल्व नहीं करती। और उनका जो जॉब प्रोफाइल है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं
बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस वाला है। इट्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिज़ाइन और ये सब ना बहुत मतलब ये लगता है, बहुत पेशेंस लगता है बड़े बड़े मैप्स और एरोस्पेस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में। तो ये सब के लिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती वो हाउस होल्ड वर्क के साथ। इनफैक्ट वो भी मुझे कभी नहीं बोलते हैं कि तुम हाउस होल्ड वर्क करो। वो तो मुझे ना खुद की हैबिट है ना कि क्लीनलीनेस से ज़्यादा रहने की, तो मैं वो अब खुद की चॉइस से करती हूँ। वो मुझे ऐसा कभी नहीं होता। इनफैक्ट बोलते हैं कि हम लोग 1-2 दिन ना किसी हेल्पर को हायर कर लेंगे, 1-2। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा गरम करके अपने हस्बैंड को दे दी थी और मैं देख रही थी मैं कितना पिज़्ज़ा खाऊंगी, क्योंकि मैं आजकल थोड़ा चीज़ वगैरह ज़्यादा खा रही हूँ, तो मेरा जितना भी वेट कम हुआ है ना फिर से हो जाएगा। तो वही मैंने दूसरा स्लाइस भी गरम करके दे दिया था। मैं ज़्यादा नहीं, 1 स्लाइस ही खाऊंगी, क्योंकि आज वैसे भी सुबह से कुछ काम नहीं किया ना। और दूसरी वाली स्लाइस पे ना मैं ऑर्गेनो बेसिल ये सब डालना भूल गई थी, तो मैं वही डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपने हस्बैंड को बोली कि तुम सॉल्ट जो है ना खुद से डाल लीजिए, क्योंकि मैं अगर डालूँगी अच्छे से नहीं डला तो सॉल्ट ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला खुद से ही डाल लो। तो वही बोल रही हूँ कि हाउस होल्ड वर्क के लिए देखिए यहाँ पे 1-2 दिन के लिए बुला सकते, 1-2 घंटे के लिए, वो भी एक्सपेंसिव होगा। बट मुझे लगता है मैं अगर कोई भी फिज़िकल काम नहीं करूँगी तो मेरा बॉडी का क्या हाल होगा। मैं वर्कआउट वगैरह करती भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है फ़िज़िकल काम करना। और यहाँ पे जो है आज हमने छोटी साइज़ की पिज़्ज़ा ऑर्डर करी थी, तो वो तुरंत से ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने जाके रख दिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले ना कि वो थोड़ा दही खाएंगे, तो मैं उनको दिखा रही हूँ, मेरे पास एक दही का डब्बा था छोटा सा, तो मैंने बोला विल आप ये खाइएगा, तो बोले हाँ मैं खाऊंगा। ये मैंने ग्रोसरी से ऑर्डर की थी फ्लेवर्ड योगर्ट बाय मिस्टेक ना वो लोग ये वाला योगर्ट लेके आ गए। मैं जल्दी ही ना ब्लूबेरी या रास्पबेरी का योगर्ट बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले बनाती थी लेकिन आजकल टाइम प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाती हूँ। और देखिए मैं यहाँ शाम के टाइम जो है जो आलमंड सोक किए थे वो धो रही हूँ, क्योंकि दिन में लेट तक सोई थी ना, और इनफैक्ट आलमंड सोक करना भी भूल गई थी, तो शाम के टाइम डाल दी थी। एटलीस्ट कभी तो खा लेगा इंसान। और जब मैं आमंड्स नहीं खाती हूँ ना तो मुझे बहुत अनईज़ी फील होता है, बहुत मतलब हैबिट हो गई है। तो यहाँ मैं आमंड्स पील कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी मैं जनरली यही होता है, मैं इधर किचन में कुकिंग करते रहती हूँ, उधर से कुछ कुछ बोलते रहते हैं। फिर जो है मैंने अपना पिज़्ज़ा गरम कर लिया था और मैं यहाँ खाने आ गई थी। और बाहर ना आजकल वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसा वेदर हो रहा है ना आप मस्त से सो भी सकते हो, मस्त सा पिज़्ज़ा भी इंजॉय कर सकते हो, मस्त से घूम भी सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो। तो मैंने आज तो 2 स्लाइस ही पिज़्ज़ा खाई थी, बहुत यमी था, क्योंकि इतनी सारी फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने डाली थी ना, और चीज़ भी जो था ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। तो यहाँ मैं आप सभी को हाय बोल रही हूँ। आप सबको बताइएगा मेरे न्यूयॉर्क सिटी का टूर वाला वीडियो कैसा लगा। पता है बहुत मुश्किल होता है ना ऐसे पब्लिक प्लेसेस में शूट करना, सब लोग देखने लगते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मैं थोड़ी कुछ गलत काम कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन जो है क्लीन, ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, जितने भी थे मैंने क्लीन वगैरह करके उसको अरेंज करके रख ली थी। उसके बाद मैंने आज स्टफ़ टॉप या फिर प्लेटफॉर्म कुछ भी क्लीन वगैरह नहीं किया था, तो सोचा वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह को इतना अच्छा सोई हूँ ना कि अभी पूरी बॉडी में ना ऐसे एनर्जी क्या बोलते हैं ऊपर तक रिफ़िल हो गई थी। तो मैंने वो सब भी क्लीन आज मैंने एक्चुअली सुबह में ना मॉपिंग वगैरह भी की थी, लेकिन सुबह को ना बिल्कुल ये नहीं था, जब फटाफट से मैंने मॉपिंग कर ली बिना कैमरा उठाए हुए। और तो फिर अच्छा लग रहा था, मतलब घर भी क्लीन था ना, और मैंने किचन वगैरह भी पूरा नीट एंड टाइडी कर दी थी। और वेदर भी इतना अमेजिंग था, तो आप लोग तो गेस कर ही पा रहे होंगे मेरा भी क्या मन कर रहा होगा कॉफ़ी पीने का। तो मैं वही अपने लिए कॉफ़ी बनाने आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने तो योगर्ट मतलब दही खा ली थी, तो वो तो बोले नहीं तुम ही पियो। और यहाँ पे जो है मतलब मेरा आज दिन इतना अच्छा गया ना, ट्रस्ट मी, ऐसा संडे अगर हर हमेशा जाए ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो वही हम लोग प्लान कर रहे थे कि सैटरडे को एक दिन घूमेंगे और संडे को पूरा हाफ डे रेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा ना कि हम दोनों का बॉडी रिकैलिब्रेट हो जाए, क्योंकि काम दोनों ही को बहुत ज़्यादा होता है। उनको भी वर्क का ऑफिस का काम ज़्यादा होता है, मुझे ऑफिस घर ये सब का काम देखना पड़ता है। लेकिन मेरा जो जॉब प्रोफाइल है
मेरे हस्बैंड के जॉब प्रोफाइल इतना स्ट्रेसफुल नहीं है, ये मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी, उनका जॉब प्रोफाइल बहुत स्ट्रेसफुल है। तो यहाँ पे देखिए दूध जो है स्टीम हो गई थी और मस्त अपनी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। देखिए घर के काम में तो सबको हेल्प करनी चाहिए, बट होता है ना कभी कभी कि मतलब अगर आप खुद से कर पा रहे हैं और सामने वाला ऑलरेडी बेचारा थका हुआ है तो क्यों उसको परेशान करना। पहले तो वो काफ़ी कुछ हेल्प करते थे, हम लोग का सारा काम डिवाइडेड था जब मैं ऑफिस जाती थी ना, लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है मैं मैनेज कर लेती हूँ सारा काम इन वन वे और दी अदर, तो मैं नहीं उनको बोलती। हाँ, कभी कभी होता है ना, मैं छोटे मोटे काम बोल देती हूँ, जैसे वाटर रिफ़िल कर दो या फिर वो सब कर दो, या फिर संडे को खुद से अपने ब्रेकफास्ट बना लो, तो वो सब वो कर लेते हैं। ही इज़ वेरी सपोर्टिंग यू नो, तो मैं कभी ऐसे कंप्लेन नहीं करती। और फिर उसके बाद जो है मैं मस्त से अपनी कॉफ़ी लेके आ गई थी, और उधर मेरे हस्बैंड भी कुछ कुछ बोल रहे थे मतलब वो बोल रहे थे कि तुम्हारा वीडियो पे तो काफ़ी अच्छा अच्छा कमेंट्स आ रहा है, सब लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने बोला हाँ, मैंने पूरे दिल से बनाई थी ना वीडियो, तो अच्छा तो लगेगा ही, मैंने बहुत प्यार से बनाया था। और बाहर देखिए पूरा डार्क हो चुका था और मस्त इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था नेचुरल एसी में। एंड आई एम वेरी लकी, ये जो घर है ना उसके जस्ट बाहर ही इतने बड़े बड़े पेड़ है ना, तो फ्रेश एयर की तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ये घर मुझे इसलिए बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप देख सकते हैं समर में थोड़ा हीट हो जाता है, लेकिन विंटर्स और स्नो के टाइम तो इतना सुंदर लगता है ना, बाहर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो फिर मैं कॉफ़ी पीते पीते जो है ना अपना चिप्स भी लेके आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि आज लेज़ी संडे है ना, तो बिंज ईटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं वही देखिए वीडियो एडिटिंग का काम भी कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियो एडिटिंग करने में। तो यहाँ बस यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप करती हूँ आपको सबको अच्छा लगा हो, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कीजिए।